हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। आजकल हम लोग संसदीय प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें से हमने पिछली क्लासेस में प्रश्नकाल क्या होता है, उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे, सभी पर विस्तार से चर्चा किया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके देख लीजिए, ताकि आपको संसदीय प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इसी प्रकार की नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, प्रश्नकाल पर मैंने बताया था कि प्रश्नकाल जो मैंने बताया था 11 से 12 बजे का जो समय होता है प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। संसद के सदस्यों को द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। इन पर मैंने विस्तार से चर्चा आप लोगों के साथ किया है। तो आज हम उसके बाद क्या होता है, एक होता है शून्यकाल करके एक प्रक्रिया है। वैसे संसदीय प्रक्रिया में इसका कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 1962 में मीडिया ने इसे प्रश्नकाल नाम दिया था। क्लियर है? तो भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संसदीय प्रक्रिया में भी इसका कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। इसमें तात्कालिक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछने के लिए संसद के सदस्य मंत्रियों से ही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल जैसे शब्द जो है नहीं है। लेकिन इसे मीडिया ने 1962 में शून्यकाल शब्द दिया। कभी कभार प्रश्न बन सकता है कि प्रश्नकाल वर्ड जो है कौन दिया, तो मीडिया ने कब दिया, 1962 में दिया। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए, प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद क्या होता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है। कहां पर? अब प्रस्ताव क्यों पेश किया जाता है, कहां पर? सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब प्रस्ताव क्यों पेश किया जाएगा, मैं आप लोगों को बताया था कि किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सदन में पेश किए जाने वाला प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। क्यों कहे? कानून बनाने के उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब प्रस्ताव जो है कानून बनाने के उद्देश्य से ही नहीं, कुछ अदर चीजों के लिए भी प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, शून्यकाल। देखिए, पहला क्या बताया मैं, शून्यकाल। दूसरा बताया था मैं शून्यकाल। शून्यकाल 1962 में कौन दिया? शून्यकाल नाम जो है मीडिया ने दिया। कौन दिया? मीडिया ने दिया। वैसे संसदीय प्रक्रिया में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस चीजों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो शून्यकाल शब्द कौन दिया? 1962 में कौन दिया? मीडिया ने दिया। इतनी चीजें आप लोगों को शून्यकाल के संबंध में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगला इसके बाद होता है प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव पेश। अब प्रस्ताव कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव, पहले तो कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं उसको जानना है। उसके बाद कौन कौन से प्रस्ताव कब कब पेश किया जाएगा उसको जानना है। सभी चीजों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्ताव पेश। आज आप लोग कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं उसको आप लोग लिख लिए रहिए। बाद में अगली क्लास में मैं आप लोगों को विस्तार से इस पर क्या करूंगा, एक क्लास लूंगा, ताकि आप लोगों को एक एक करके सारी चीजों की जो जितने भी प्रस्ताव होंगे सभी प्रस्ताव आप लोगों को एक एक करके बहुत विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिल पाए। क्लियर है? तो प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव क्यों पेश किया जाएगा? अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संसद की कार्यवाही को गतिशील बनाए रखना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? संसद की कार्यवाही को गतिशील बनाए रखना। संसद की कार्यवाही को गतिशील बनाए रखना। गतिशील बनाए रखना यानी कि संसद की जो कार्यवाही होती है उनको गतिशील बनाए रखना क्या उद्देश्य है? प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य है। अब प्रस्ताव कितने प्रकार के पेश किए जाते हैं सभी पर विस्तार से बात करेंगे। पहला प्रस्ताव होता है, पहला कौन सा प्रस्ताव? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, ये धन्यवाद प्रस्ताव। क्लियर है? दूसरा होता है निंदा प्रस्ताव। दूसरा कौन सा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव। तीसरा प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। चौथा प्रकार का प्रस्ताव होता है विश्वास प्रस्ताव। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव। और पांचवा प्रकार का प्रस्ताव होता है स्थगन प्रस्ताव। कौन सा? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। और छठवां प्रकार का प्रस्ताव होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्लियर है? तो इतने प्रकार के, कितने प्रकार के, जो 6 प्रकार के प्रस्ताव है पेश किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संसद की कार्यवाही को गतिशील बनाए रखना। पहला होता है धन्यवाद प्रस्ताव, दूसरा होता है निंदा प्रस्ताव, तीसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव, चौथा विश्वास प्रस्ताव, पांचवा स्थगन प्रस्ताव और छठवां होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अभी
धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, कौन लाता है, निंदा प्रस्ताव क्या आता है, कौन लाता है, कितने लोगों का लाना, कितने लोगों का समर्थन चाहिए, सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में नहीं, अगली क्लास लेकर आऊंगा तो मैं आप लोगों को सभी प्रस्ताव के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।